गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अगले वीडियो जो पढ़े थे मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम। आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम। देखो, जैसे हम लोग चलते हैं मानव विकास की समस्याओं को देखने और समझने के मानव विकास की समस्याओं को देखने और समझने के उपायों को मानव विकास के उपागम कहते हैं। मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम निम्न हैं। मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम निम्न हैं, जिससे पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, चौथा है क्षमता उपागम। ये 4 पढ़ना है मानव विकास में। जैसे इस उपागम में मनुष्य की जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए ये इस समस्या उपाय को मानव विकास के उपागम कहते हैं। इन चारों के बारे में हम लोग इस पढ़ेंगे। इसे पहला हेडिंग है आय उपागम। पहला हम लोग पढ़ेंगे आय उपागम। देखिए, इसे आय उपागम इसमें दिया है। आय उपागम दिया है। आय उपागम मानव विकास के मानव विकास के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम है। देखिए, जो आय है मनुष्य के मानव विकास के, जो आय का उपागम होता है, आमदनी का उपागम होता है, वह मानव विकास के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम है। इस उपागम में मानव विकास को आय के संदर्भ में जाना जाता है। इस उपागम में मानव विकास को आय के संदर्भ में जाना जाता है। इस उपागम के अंतर्गत जो मनुष्य को जाना जाता है, उसके आय के विकास के संदर्भ में जाना जाता है। यह उपागम स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जिस स्वतंत्रता का भोग किया जा रहा है, वह उसके आय के स्तर से परिलक्षित होता है। देखिए, मनुष्य जितने स्वतंत्रता का भोग रहता है, जितने सुख सुविधा का प्रयोग करता है, इससे स्पष्ट है कि उस मनुष्य का आय कितना अधिक है, उससे परिलक्षित होता है। क्योंकि देखो, जो जितने अधिक पैसा कमाता है, उसका उतना अधिक खर्च भी होता है। वो उसके आय द्वारा उसके आय से परिलक्षित होता है, पता चलता है कि यह मनुष्य कितना अधिक पैसा कमाता है। क्योंकि जितने अधिक स्वतंत्रता सुख सुविधा रहेगी, तो उसका आमदनी अधिक रहेगी। देखिए, आय का स्तर जितना ऊंचा होता है, देखिए मनुष्य के कमाने का जो क्रम जितना है अधिक ऊंचा होता है, मानव विकास का स्तर भी उतना ऊंचा हो जाता है। उसका मानव विकास जो होता है, उसका रहन सहन भी उतना ही अधिक ऊंचा हो जाता है। क्योंकि अगर मनुष्य का आमदनी अधिक होता है, तो उसका खर्च भी अधिक होता है, उसका विकास भी उतना ही अधिक। देखो, अगर कमाई ज़्यादा है, मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा हो जाता है। दूसरा है कल्याण उपागम। इस उपागम का लक्ष्य मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखना है। इस उपागम का लक्ष्य मानव को
इस उपागम का तर्क है कि इस उपागम का लक्ष्य मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखना है। इस उपागम का तर्क है कि सरकार को समूहों के लिए समूह हो, चाहे गांव हो, चाहे कोई बस्तियां हो, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उस सरकार को समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों की उच्च स्तरीय व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, सरकार का दायित्व है कि समूहों के लिए, जो गरीब समूह होते हैं उनके लिए, जो गरीब बस्ते हैं उनके लिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का और उनके रहन सहन का और सुख साधनों का उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह अधिकतम व्यय करके, देखो सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह अधिक से अधिक पैसा खर्च करके जो गरीब बस्तियां होती हैं उनके लिए शिक्षा का, रहन सहन का व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वे भी अपने विकास की ओर आगे बढ़ सके। वह अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों को सुधारें। अधिक व्यय करके खर्चा व्यय उनके विकास के स्तर को सुधारे, क्योंकि स्तर जितने सुलभ और ऊंचे होंगे, मानव विकास भी उतनी ही त्वरित गति से आगे बढ़ेगा। देखिए, जो सुख सुविधाएं उनको दिया जाएगा, अगर उनका विकास का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास भी उतनी त्वरित गति से आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी उतनी गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितना ही विकास अधिक होगा उतना ही हमारा भी विकास होगा, क्योंकि उसी के अनुसार पे हमारे देश का भी विकास डिपेंड करता है। क्योंकि मनुष्य का विकास जितना ही अधिक होता है तो क्या होता है, मनुष्य हो चाहे समूह हो, जिससे गरीब बस्ती हो, अगर उनका विकास ऊंचा होगा तो विकास का क्रम भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आधारभूत आवश्यकता उपागम। देखिए, मानव की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में होता है 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पाता है, भोजन, कपड़ा और मकान। देखिए, मनुष्य अपना पूरा संपूर्ण जीवन इसी में व्यतीत कर देता है 3 चीज़ों को, क्योंकि इसकी ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा और मकान। यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य इसी कमाने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, भोजन, कपड़ा और मकान, क्योंकि खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत की आवश्यकता होती है। इसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है, इसके बिना उसका जीवन चलना दुर्लभ होता है, इसके बिना उसका जीवन अधूरा या अधूरा होता है। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है। उसने मानव के लिए निम्नलिखित 6 मूलभूत आवश्यकताओं की अनिवार्यता पर बल दिया है। उसने जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, उसने मानव के लिए 6 मूलभूत आवश्यकताओं की अनिवार्यता पर बल दिया है। जैसे पहला है भोजन, आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये मनुष्य की 6 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। देखिए, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास,
जो जल आपूर्ति है वो भी जल की आपूर्ति, स्वच्छता साफ सुथरा रहना चाहिए, और शिक्षा, सबसे शिक्षा और स्वास्थ्य भी उनका उत्तम रहना चाहिए। ये 6 आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। यह उपागम एक और विकल्पों की उपेक्षा करता है। यह जो उपागम है आधारभूत उपागम एक और विकल्पों की उपेक्षा करता है, तो दूसरी ओर सभी वर्गों के लिए उपर्युक्त मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने पर बल देता है। यह जो है देखो, दूसरी ओर जो यह आवश्यकता है सभी वर्गों के लिए उपर्युक्त, उनके लिए जो आवश्यकताओं की चीज़ होती है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करने में बल देता है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल दिया जाता है, सरकार द्वारा उस पर पूरा सहयोग दिया जाता है। देखिए अगला हेडिंग है चौथा, क्षमता उपागम। इस उपागम को प्रस्तुत करने का श्रेय, देखिए क्षमता उपागम जो है, इस उपागम को प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर अमर्त्य सेन को है। जो क्षमता उपागम है इसको प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर अमर्त्य सेन को है। उनका मत है कि संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास का प्रतीक है। देखिए उनका मत है कि जो मनुष्य होता है, जो अपने अधिक जो संसाधन, जो उनकी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए, अपने विकास क्रम को जारी करने के लिए मानव जो होता है क्षमताओं का निर्माण बढ़ते क्रम का प्रतीक होता है, और वह मानव विकास का क्रम जाना जाता है। क्योंकि मनुष्य जितने संसाधनों का पहुँच जो दूर होता है उसके यहाँ पहुँचता है, उसका प्रयोग करता है, बनाता है, यह क्षमता जो होता है, निर्माण जो होता है, मानव विकास के बढ़ते क्रम का प्रतीक है। अगला हेडिंग पर हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास का मापन। देखिए मानव विकास का मापन सूचकांक के द्वारा किया जाता है। देखिए जो मानव विकास का जो मापन है वह सूचकांक के द्वारा किया जाता है। मानव विकास का सूचकांक निर्मित करने का श्रेय, देखिए जो मानव विकास का सूचकांक है उसको बनाने का श्रेय डॉक्टर महबूब उल हक को जाता है। इसका श्रेय जो होता है डॉक्टर महबूब उल हक को जाता है। सन 1990 ईस्वी में उसका प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया। जैसे आप लोग सुने 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जानते हैं कि हम लोग से संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास के प्रतिवेदन प्रकाशित किया। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच के आधार पर मानव विकास सूचकांक जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों की पहुंच के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। जो देश है मानव विकास के सूचकांक में स्वास्थ्य और शिक्षा, संसाधनों को पहुँच तक होता है, उसका आधार उस क्रम के अनुसार तैयार किया जाता है। वह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। वह क्रम जो है 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता
है। देखिए, जो देश का सूचकांक तैयार किया जाता है उसमें क्रम 1 से लेकर 1 के बीच के आधार पर होता है। जो एक देश मानव विकास के जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। जो एक देश होता है उस सूचकांक में अपने विकास को महत्वपूर्ण सूचकों में अपने स्कोर जैसा रहता है, स्वास्थ्य का, शिक्षा को होता है, उस मानव विकास महत्वपूर्ण सूचकों में रिकॉर्ड से प्राप्त करता, अपना रिकॉर्ड अच्छा रहता है उस सूचकांक में अपना स्थान प्राप्त करता है। क्योंकि जिस देश का अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा होगा, उसके उस आधार पे उस सूचकांक में उसे स्थान मिलता है।